संस्कृती टिकली पाहिजे. 1008 महामंडलेश्वर मा शिवनेगिरी महाराज. श्री संत जगद्गुरू जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज यांच्या 34व्या पुण्यस्मरण निमित्ताने चालू असलेल्या अखंड हरिनाम अनुष्ठान कार्यक्रमात बोलताना 1008 महामंडलेश्वर शिवानीगिरीजी माताजी महाराज, भारतीय हिंदू संस्कृतीचा आदर करा. भारतीय संस्कृतीची परंपरा टिकवली पाहिजे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. आपल्याला जगद्गुरू जनार्दन स्वामीसारखे संत लाभलेले आहे. हे आपले भाग्य आहे. भारतीय महिलांनी कपाळावर कुंकू टिकली लावावी, पुरुषांनी गंध लावावे, गळ्यात तुळशी माळ घालावी. महिलांनी पंजाबी ड्रेस, जीन्स पॅन्ट वापरणार नाही, विशेषतः मंदिरात तर लगेच नाही. उंदीरवाडी आश्रमात चालवलेले कार्याबद्दल सांगताना, आजपर्यंत आम्ही शासनाचा दारूबंदी व्यसनमुक्तीपेक्षा आमच्या आश्रमातर्फे हजारो लोकांना व्यसनमुक्त करण्यात आले आहे, असेही माताजींनी यावेळी सांगितले. आश्रमात गोरगरीब, अनाथ, अपंग साठी मोठे सामाजिक कार्य आश्रमातर्फे केले जातात. व्यसनमुक्ती हिंदू धर्माविषयी एक मोठे कार्य माताजीने हाती घेतलेले आहे. यासाठी मनुष्यबळ, आर्थिक मदत दानशूर व्यक्तीने करावी, असे आवाहन यावेळी माताजींनी केले. भगवा महाराष्ट्र न्यूज, योगेश निकम, गंगापुर, छत्रपति संभाजीनगर. अपना यह आश्रम का वैशिष्ट्य क्या है मैडम? इधर देखो, पहले मतलब हम तो सनातन धर्म का साध्वी है, जूना दशना माखड़ा डॉक्टर शिवानी गिरी माता जी. अभी हमें 2 साल से महाकाल भैरव से महामंडलेश्वर पद मिला है. और ये पद हमने हमारे मतलब आयशो आराम के लिए नहीं लिया है, क्योंकि जो छोटे बड़े जो भगत है उनके दुख दर्द करने के लिए, और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से महामंडलेश्वर का पद हमने ले लिया. वैसे तो हमें इस पद का, हम तो खुद इतना डॉक्टर थे, बड़े करोड़पति थे, पर हमें उधर अच्छा नहीं लगता था. बार बार हम ड्यूटी पे रहते तो बार बार ऐसा लगता है कि समाज सेवा के लिए हमने कुछ करना चाहिए. बच्चे जो निराधार बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, निराधार स्त्री है उनके लिए कुछ करना चाहिए. और जो जिसके बूढ़ा माँ बाप है वो संभालते नहीं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सब हॉस्पिटल में सब लोग हमें मिलते थे ना, इस वजह से हमें कुछ तो आगे जाके करना था. इस वजह से हम दीक्षित हुए, जूना दशनाम अखाड़े से साध्वी बने और ये आश्रम में आए, क्योंकि इधर पहले तो जनार्दन बाबा जी इधर आके गए और हमारा गिरी परिवार भी इधर आते थे. बहुत बड़े बड़े संत ये जगह पे आए. और पास में ही अंदर सुल बाबा जनार्दन बाबा जी की, जो 16 बरस उन्होंने बाबा जी ने राष्ट्रीय संत जगद्गुरु जनार्दन स्वामी ने तप किया, तो वो तपस्थली में ये आश्रम मिला. तो हम बहुत आनंदित हुए. और ये जगह में कुछ नहीं था, तो हमने इधर आश्रम आके जगह खुद खरीद लिए, डेवलप किए, और बहुत सारा हमें काम करना है. तो हम सब समाज को लेके साथ चल रहे हैं. हमें तो जितना कोपरगांव वाले भी प्यारे हैं, नासिक आश्रम वाले भी उतना है, और श्री 1000 महामंडलेश्वर अपने पिता समान शांतिगिरी महाराज उतने ही हमें प्यारे हैं. ये सब हमारा कुटुंब है, और हम ये कुटुंब की एक बेटी है. तो हमें कभी खंत लगता है कि ये सब मतलब बाबा जी लोग साथ में रहे, और साथ में तो वो है, पर सब उनके साथ में सब जगत ये अलग अलग हो रहा है ना, डिवाइडर से हो रहा है, ये अलग हो रहा है, वो अलग हो रहा है. सब समाज साथ में चल के महाराष्ट्र बड़ा हो जाए, महाराष्ट्र से अदर कंट्री मतलब भारत बड़ा हो जाएगा, है ना. और सनातन धर्म टिके रहेगा तो अपना ही भारत टिकेगा, और दूसरे कंट्री के लोग आगमन नहीं करेंगे. सब महाराज लोग एक रहेंगे और सब जात एक रहेंगी. हम जात पात को भी नहीं मानते, पर ऐसा होता नहीं. इस वजह से वो खंत है हमें थोड़ी, हमें किसी के बारे में कटुता या प्रॉब्लम मतलब ऐसा निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हम बाबा जी की परंपरा को भी बहुत अच्छे से मानते हैं. तो ये एकत्रित होना जरूरी है, हमें ऐसा लगता है. और रही बात, तो ये आश्रम जो है इसे हमें बहुत डेवलप करना है. हमारे साथ में कोई सेवाधारी नहीं, हमें खुद आश्रम की साफ सफाई करना पड़ता है, मंदिर धोना पड़ते है, खुद की गाड़ी चलाना पड़ता है, खुद का सब करना पड़ता है. हम ये जंगल में 3 साल से अकेले रह रहे, कोई नहीं इतना आता है, और हमने तभी भी ये जंगल में अकेले रह के डरे नहीं, और सबकी सेवा की है. बहुत सारे लोगों को व्यसन मुक्त किया हमने,
और बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं हो रहा था, तो ये प्रभु की देन है। हम थोड़ा मेडिकल भी जानते हैं, तो बहुत सारे महिला को हमने मतलब ट्रीटमेंट दिया, तो उनको बेचारे को उनकी कोख पवित्र हो गई, तो उससे भी हमें बहुत आनंद मिलता है। और जो माँ बूढ़े लोग आते हैं, उनके बच्चे कोई संभालते नहीं है, वो हमें सब प्रॉब्लम बताते हैं, तो हम उनसे संवाद साधते। आप माता जी आप प्यार से बात करो, कुटुंब में ऐसे करो, तो उनको जो लगा है, मतलब अनाज लगता है, कपड़ा लगता है, तो वो हमें जो सो हमारे मतलब बनता है वो हमें उनको अर्पण करते। और बालक की कोई फीस नहीं भरता है, तो मुझे जितना होता है तो हम वो करते। कोई बालिका को मतलब उनके पिताजी नहीं, तो उनको शादी में कोई प्रॉब्लम, तो हमारा जो बड़े बड़े लोग थोड़ा सा बनता है तो हम वो करते। पर हमें ऐसा ही आगे बहुत कुछ करना है, तो हम सब जगत को और ये महाराष्ट्र वासी को मेरा निवेदन हाथ जोड़ के है कि हमें सब मदद करो। और आप एक हाथ हमें मतलब हम एक हाथ दो हाथ है, तो आपके हाथ हजारों है, और वो हजारों हाथ हमें आके मदद करेंगे, तो हजार से बहुत करोड़ों तक अपन जाएंगे, और अपना इंडिया भर काम हम करना चाहते। बस इतना ही सपोर्ट करो। अपने परिसर में जो आजू बाजू जो भक्त है हाँ जी, वो इधर आते ही नहीं है। ये बाजू के जो सो ड्रिंक व्यसनी है, और वो बोलते हैं कि इधर भगवान है, तो थोड़ा डर जाते हैं, और उनको खेती का काम है, इनको इतनी श्रद्धा नहीं, उनको बाहर के आश्रम में श्रद्धा जाते आते शायद। वो जो बड़ा आश्रम है नासिक हो, हाँ अपने अंदर सुलो, हाँ इसके वजह से वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, बड़े आश्रम में जाते हाँ, हैं बड़े तुम्हारे इधर। हम छोटे महात्मा को कुछ वो जानते नहीं, मतलब हम इतना होशियार है, हम नहीं मानते। अभी भगवान ही आपको मतलब जो बाहर भगत है उनसे पूछो, तो छोटे महात्मा को कितना भी बड़ा काम किए ना, तो उनको कोई मानता नहीं। बस नहीं तो हमें कंप्लेंट नहीं, पर ये तकलीफ हमें हो रही है। और तुम्हारे इधर ये व्यसन मुक्त के जो आते हैं, हाँ वो जो उधर से उनकी दारू छूटती है, वो तुम्हारे पास फिर आते ही नहीं है क्या तुमको मिलने के लिए? हाँ, कभी कभी आते पर नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि माता जी कुछ मांगती है, तो हम तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। नहीं तो भगवान ने तो अपने को सब कुछ दिया है, हाँ पर आप जी। किसी के लिए तो आप कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो तो अपने लिए होना ना, उसने भी उसका भी कर्तव्य है देने के लिए। हाँ।